और आजादी के आंदोलन के नायक का भी अपमान कर दिया। देश के कृषि मंत्री जब माननीय नीतीश कुमार जी थे, पहली बार राष्ट्रीय फलक पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में स्वामी सहजानंद पुरस्कार अगर किसी ने शुरू किया तो वो नीतीश कुमार जी ने आए। भाषण हो गया, पैकेज पर ये वो करेंगे, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न मिले इसके लिए दिल्ली की सरकार तैयार नहीं है। दे दीजिए, जितना मन करे पिछड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा करते रहिए, लेकिन जो किसानों को पैकेज मिलना था उस पैकेज में अगर हिस्सा नहीं मिला है तो दलित और पिछड़े और अति पिछड़ा की हकमारी आपने किया है। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, कृषि, गन्ना, सूचना जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे अब माननीय हरि सहनी जी आ गए, नहीं तो हम आज बोलने वाले थे कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक परिवार नियोजन हो गया क्या। आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो, आप मात्र 2-3 सदस्य रहे तो ये सदन सभापति महोदय, इसलिए सभापति महोदय अभी माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त किया। माननीय महेश्वर बाबू की भावना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। जो सही है वह भी बोला, जो सलाह है वह भी लिया। इसके रूप में हमको लगता है सरकार भी सकारात्मक है, सरकार इन बातों को स्वीकार करेगी। हम आज उम्मीद करते हैं माननीय सदस्यों से जो सदन में बैठे हुए हैं, अनिल बाबू, बगैर दलीय भेदभाव के हम अगर बोलेंगे, अगर सही होगा तब मेज थपथपाइए गया। अब बजाओ ताली वाला, ने वो काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। देश मांगता है कितना लोगे? 50,000, 100 करोड़, 150 करोड़। सभापति महोदय, सदन को यह जानना चाहिए 18 अगस्त 2015 को वीर कुंवर सिंह की वो धरती जिसने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की, उस धरती से जो बोला गया था कि कृषि के लिए 3094 करोड़ देंगे, अब मिला कितना? अब तक मिला कितना? मात्र 73 करोड़ 11 लाख। बेस थपथपाइए इस पर, देखिए क्या हाल है। हाल क्या है? कहा कि हिसाब दो पैकेज का। अब पैकेज में 73.11 करोड़, तब 15 लाख नहीं है दीजिएगा, 2 करोड़ रोजगार में हिस्सा नहीं है दीजिएगा, और आजादी के आंदोलन के नायक का भी अपमान कर दीजिएगा कि जो वहां बोलेंगे वही भी सही नहीं बोलेंगे। तो ये कब मिलेगा? आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव किसान कौन लोग हैं? किसान की परिभाषा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भारत सरकार के थे, माननीय मंत्री सभापति महोदय, तब पहली बार किसान की परिभाषा उन्होंने तय किया कि किसान का मतलब भूधारी नहीं, किसान का मतलब किसान नीति बनाई और यह कहा कि किसान का मतलब होता है कि उस जमीन से जुड़े हुए तमाम संबद्ध लोग, जिसकी माननीय सुनील बाबू ने चर्चा किया कि चाहे वह पशुपालन का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो। तो सभापति महोदय, हम जानना चाहते हैं अनिल बाबू से, अभी एक आदमी आए थे, बड़ी जोर से पटना में मीटिंग हुआ था, देखे होंगे ना, बड़ा हल्ला हुआ, किसानों से संवाद हो रहा है। और आपको जानना चाहिए कि देश के कृषि मंत्री जब माननीय नीतीश कुमार जी थे, पहली बार राष्ट्रीय फलक पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में स्वामी सहजानंद पुरस्कार अगर किसी ने शुरू किया तो वो नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। और सदन को हम यह भी बताना चाहते हैं सभापति महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो स्वामी जी का आदम कद प्रतिमा भी देश में पहली बार कि पटना में लगा था। और यह भी जानिए, राजकीय समारोह भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसान आंदोलन के प्रणेता का किया। लेकिन जो लोग आज स्वामी जी का मार्केटिंग करते हैं उनको भारत रत्न देने में बहुत कष्ट होता है। स्वामी जी का
आए भाषण हो गया, पैकेज पर ये वो करेंगे, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न मिले इसके लिए दिल्ली की सरकार तैयार नहीं है सभापति महोदय। तो हम यह कहना चाहते हैं कि सम्मान हमने दिया, और सभापति महोदय हम चर्चा करना चाहते हैं। मैं विस्तार से चूंकि और सदस्यों ने बोला है, लेकिन सच को जानिए। आपने कहा कि कृषि रोड मैप का श्वेत पत्र जारी करिए, तब माननीय प्रेम कुमार जी को तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए, अब अमरिंदर बाबू की तैयारी में लग गए हैं। ये दोनों आपके कृषि मंत्री रहे हैं, किनसे पूछ रहे हैं आप, किनसे पूछ रहे हैं? और मैं आ रहा हूं, बधाई दीजिए इनको, एकदम मेज थपथपाइए कस के। ये बोले थे कि छोटे और सीमांत किसान को पेंशन देंगे, बोहनी हुआ है कि नहीं किसी का? सब मेज थपथपाइए, ये मेज थपथपाने का मामला है कि छोटे और सीमांत किसानों को क्या मिला, लघु और सीमांत किसानों को। और जानिए, उपलब्धि नंबर शानदार, पूर्वी भारत के लिए हरित क्रांति के लिए 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, जो योजना शुरू किया था उप योजना, उसको इन्होंने 10-11 में जो शुरू हुआ 2022-23 में बंद कर दिया। कहा कि बिहार को बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ को फायदा होता है। तो हम यह कह रहे हैं कि कृषि रोड मैप, कृषि के क्षेत्र में जो पैकेज दिए, तब मैं बता रहा हूं प्रमोद जी, अरे किसान कौन है? किसान समाज का मैं बोल रहा हूं। सभापति महोदय मैं आ रहा हूं। जब देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना है सभापति महोदय, हर चीज में जाति तय हो रहा है, तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि प्रधान सेवक का जाति तय हो रहा है, तो किसान कौन है? किसान तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का समूह है, उसकी हकमारी क्यों कर रहे हैं? दे दीजिए जितना मन करे, पिछड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा करते रहिए, लेकिन जो किसानों को पैकेज मिलना था, उस पैकेज में अगर हिस्सा नहीं मिला है, तो दलित और पिछड़े और अति पिछड़ा की हकमारी आपने किया है। आपने सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं, जानकारी रखिए। कह देते हैं कृषि रोड मैप तो हम दिए थे आपको पुरस्कार, तो 2011-12 में आप थे दिल्ली में। अरे बिहार के किसानों के पुरुषार्थ पर सवाल उठा रहे हैं। 11-12 में कौन थे? यूपीए की सरकार थी, हमको चावल के लिए मिला, 12-13 में गेहूं के लिए मिला, आप तो 14 में आए, 15-16 में छोटे अनाज, मोटे अनाज के लिए मिला। तो हम ही जब हम किए तब ना अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं उसका। सुनील जी, सभापति महोदय, इसलिए सभापति महोदय, और एक बात की चर्चा सभापति महोदय, ये बार-बार कहते हैं कि 6,000 दे दिए, अपमान करते हैं किसानों का। सभापति महोदय, ये अपमान है किसानों का। सभापति महोदय, मैं आईना दिखाना चाहता हूं इनको। आप 6,000 देकर के बिहार के किसानों को जलील करते हैं, और मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 6,000 देकर के लग रहा है कि बड़का ही तीर मारे हैं, मार्केटिंग करते हैं सभापति महोदय। आंकड़े इस बात के गवाह है सभापति महोदय, और वो सारा आंकड़ा सार्वजनिक है सभापति महोदय। डीजल अनुदान के लिए सभापति महोदय जरा देख लीजिए इनका सभापति महोदय, 10,000 से ज्यादा अनुदान प्राप्त, मैं बता रहा हूं, 5,000 से 10,000 अनुदान प्राप्त करने वाले किसान, उनकी संख्या जरा जान लीजिए। आप तो 6,000 में देख के याचक बना दिया आपने किसानों को। उनको औकात बताते हैं कि 500 रुपया महीना दे रहे हैं, आपका साटा इतना ही का ही सभापति महोदय। हम आपको बताना चाहते हैं, 5,000 से 10,000 के बीच जो किसान को हम दे रहे हैं, 5,000 से कम अनुदान प्राप्त करने वाले किसान हैं 9,93,850, और 5,000 से 10,000 के बीच जो किसान अनुदान प्राप्त कर रहे हैं 3,43,063। सभापति महोदय, 10,000 से 20,000 अनुदान प्राप्त करने वाले किसान हैं 1,52,153,
और 20,000 से 30,000 अनुदान प्राप्त करने वाले किसान है 10,624। 5,000 से कम अनुदान प्राप्त करने वाले किसान है 10,91,425। अब बताइए सभापति महोदय, 30,000 तक का अनुदान किसानों को मिल रहा है। राज्य सरकार अपने निधि से दे रही है और आप कहते हैं कि हम अनुदान दे रहे हैं 6,000 रुपया। इसलिए सभापति महोदय, मैं अंतिम रूप से सभापति महोदय केवल जल संसाधन के बारे में चर्चा करना चाहता हूं सभापति महोदय। और ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री जी अपनी बात को विस्तार से रखेंगे। हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि कोसी मेची लिंकिंग परियोजना जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तत्कालीन माननीय तारकिशोर जी ने मांग किया था कि केंद्र सरकार इसमें 90% दे, 10% राज्य सरकार दे, क्या उस दिशा में कोई अनुपालन हुआ? दूसरा सभापति महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2009 में ही गाद नीति बनाने की मांग किया, 23 अगस्त 2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को 3 पेज का पत्र भेजा था और कहा था कि फरक्का बराज की उपयोगिता नहीं रहने के कारण बिहार का इसका नुकसान होता है। क्या 2016 से लेकर अब तक क्या केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई सार्थक कदम उठाया है? सदन हम माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। और हम यह बताना चाहते हैं सभापति महोदय कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारत सरकार के मंत्री थे, अटल जी की सरकार थी सभापति महोदय, उस समय टाल योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट बना था सभापति महोदय। और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर टाल योजना में पहली बार हरोहर नदी पर जल निकासी की तात्कालिक व्यवस्था की गई थी। मुझे सदन को बताते हुए गंभीर पीड़ा हो रही है सभापति महोदय कि आदरणीय प्रधान सेवक जी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि विश्व गुरु इस देश को बनाएंगे, देश स्वावलंबी बनेगा, और सभापति महोदय 14 अक्टूबर 2017 को हमारा पैतृक गांव है सभापति महोदय, मंच से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये टाल का इलाका है, यहाँ के लोगों को एक ही जीविका का साधन है, यहाँ का 2 फसल अगर आप कर दीजिएगा तो वह देश के लिए और राज्य के लिए बहुत बेहतर होगा। मुझे बताते हुए पीड़ा हो रही है सभापति महोदय कि छोड़िए टाल योजना की बात, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जो भारत बैगन की कंपनी वहां खोली थी, उसी दिन उस कंपनी में भी ताला लगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अब माननीय मंत्री जी बताएंगे कि टाल योजना के लिए 1 रुपया मिला कि नहीं आपको। केंद्र सरकार ने 1,26,000 हेक्टेयर में भूमि के लिए जो काम हो रहा है टाल योजना में, और किसी को देखना अगर है, ये लोग भाषण देते हैं टाल योजना के बारे में, अरे टाल देखे थे कैसा था, सड़क देखे थे कैसा था, आज गांव गांव बिजली पहुंच गया है। अब मेरा तो सीधा आरोप है सभापति महोदय, चूंकि टाल के इलाके में अति पिछड़ा समुदाय के लोग रहते हैं, गरीब गुरबा की आबादी है और किसान रहते हैं, इसलिए इनको चिंता इसलिए नहीं थी कि समाज के गरीब तबके के लोग के जीविका का साधन है, इसलिए तुम टाल के पानी में चले जाओ, तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम अगर बिहार में कायम हैं तो 1178 करोड़ 50 लाख रुपए की योजना पर सभापति महोदय काम चल रहा है। अंतिम रूप से सभापति महोदय, आप मिथिला के लोग हैं, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। ये जो आजकल नहीं देखते हैं कब्रिस्तान के नाम से पेट में दर्द, तो कहेंगे स्मशान बना दीजिए, तो गंगा मैया को बड़ी कल्याण कर रहे थे, तो गंगा मैया तो कहीं नहीं है, बेचारी रूठिए गई, गादे नीति नहीं बना, अरे वो भी काम हम ही करेंगे। सिमरिया में मोक्ष मिलता है और हरिद्वार का हर की पौड़ी बना करके हम दिखाएंगे कि कैसा सिमरिया में हर की पौड़ी बनता है। ये हमारे लिए एक उदाहरण होगा सभापति महोदय। और अंतिम सभापति महोदय, देखिए हम लोग मोक्ष का सबका उपाय करते हैं और पिंडदान भी सभापति महोदय। देखिए ये बिहार है सभापति महोदय, जैसे 2015 में सभापति, इनका मगध घर है सभापति महोदय, इन लोग का मगध के बारे में कहा जाता है गंगा में फल्गु में पानी नहीं पहुंचा, हम लोग पढ़े हैं सभापति महोदय वहीं, तब समझिए सीता का श्राप था सभापति महोदय कि फल्गु में पानी नहीं पहुंच सकता है। तब आपको नहीं लगा
कि माननीय नीतीश कुमार जी कैसा भागीरथ है कि सीता के विश्राप का समन कर करके वहां फल्गु में गंगा का पानी पहुंचा दिए। ये नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता है सभापति महोदय। तो जब देखिए पिंडदान के लिए पानी बड़ी जरूरी है, जिसे राजनीति तो पिंडदान हुआ ना। अरे सभापति महोदय, राजनीति में 2015 में राजनीतिक पिंडदान हुआ था ना यहाँ बिहार में सभापति महोदय। तो पिंड के लिए पानी खाली नहीं है, अरे राजनीति का पिंडदान भी होता है। परमानेंट पानी का उपाय कर दिए हैं वहां, कोई चिंता नहीं। देश भर में बोलिए, जैसे अयोध्या में बोलते हैं ना, वैसी हिम्मत करके बोलना चाहिए कि पूरे देश के लोग पिंडदान के लिए वहां आएंगे। और नीतीश कुमार जी ने ऐसा उपाय किया है कि पूर्वज को भी याद करना है। तो एक बार जब आइएगा ना गुजरात से, महाराष्ट्र से, असम से, जहां मर्जी करे, वहां जब आइएगा कहिएगा कि नीतीश कुमार ही है कि हमारे पूर्वजों को मोक्ष दे दिए। जब पूर्वज के मोक्ष दे दिए तो राजनीति का मोक्ष देने में कौन दिक्कत है, वो तो उपाय करिए देंगे आपका। इसलिए सभापति महोदय, हम अंतिम रूप से सभापति महोदय केवल सदन को यह बताते हुए घोर पीड़ा हुई है सभापति महोदय, और हम मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से सभापति महोदय, इस झूठ की कलई का पर्दाफाश होना चाहिए कि आप कहते हैं कि 1.25 लाख करोड़ का हमने ये प्रावधान कर दिया। आपको लगातार बोला जा रहा है इस बिहार की धरती पर, लेकिन इससे बड़ा सफेद असत्य क्या हो सकता है कि आपने जो पैकेज की घोषणा की थी, केवल कृषि विभाग में हमने आईना दिखाया कि 3094 करोड़ में मात्र 73 करोड़ 11 लाख देकर करके आपने किसानों के बारे में अपना नजरिया साफ कर दिया। 6000 देके आप हमको याचक बना रहे थे, हम तो 30,000 देकर करके भी कहीं चर्चा भी नहीं करते हैं कि हम किसानों के खाते में इतना पैसा दे रहे हैं सभापति महोदय। अंतिम रूप से सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस मंदिर में जो विभिन्न विभागों का बजट हुआ है, हम माननीय मंत्री जी से जरूर अनुरोध करेंगे कि जिन सवालों को महेश्वर बाबू ने, हम तमाम सदस्यों ने उठाया है, सरकार का जवाब आए, लेकिन सदन में उन प्रश्नों का भी सार्थक जवाब हो जाएगा तो हम लोग भी अपने गांव के खेत खलिहान में सच्चाई को बताने में सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद, आभार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।